गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली 2.7। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे किसी दशमलव संख्याओं में किसी संख्या का भाग कैसे दिया जाता है और दशमलव संख्या में दशमलव संख्या का भाग कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, ज्ञात कीजिए 0.4 में हमें 2 का भाग देना है। तो करते हैं इसे। तो थोड़ी देर के लिए इसे 4 ही समझ लो। ठीक है, तो 2 का भाग हम अगर 4 में देंगे तो कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। 2 दूनी 4। दशमलव हमारा क्या था? एक स्थान आगे था, यानी हमारे बाईं तरफ था। एक स्थान बाईं तरफ को विस्थापित है, तो यहाँ भी एक स्थान बाईं ओर को विस्थापित हो जाएगा। तो ये आएगा 0.2। ऐसे ही यहाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? 2.48 भागा 4। 4 का भाग हमें देना है 2.48 में। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर वाला किया था, 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 छक्के 24। ठीक है, अभी दशमलव हमने हटा लिया है। फिर 4 दूनी 8। यहाँ दशमलव 2 स्थान आगे था, तो यहाँ भी 2 स्थान आगे आ जाएगा। तो हमारे 6 के आगे आ गया दशमलव, तो ये हो गया 0.62। फिर ऐसे यहाँ इसका करेंगे तो इसमें थोड़ा क्या 7 दूनी 14 होगा। फिर ये सीधा 49 आ रहा है, तो इसको थोड़ा हम रफ में करते हैं। 7 का भाग देना है हमने किसमें? 1449। तो दिया हमने इसमें 7 का भाग, तो 7 दूनी 14, 2 बार गया, 4 उतारा, यहाँ 0 बचा। ठीक है, अब 7 का भाग 4 में नहीं जाता, तो हम यहाँ 9 भी उतारेंगे। पर 9 उतारने से पहले हम यहाँ क्या करेंगे? 0 नोट करेंगे। फिर हम यहाँ 9 उतारेंगे। अब 7 7 49। तो कितने बार गया 7 का भाग इसमें? 207 बार। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 207। और दशमलव 2 स्थान आगे था, तो यहाँ भी दशमलव 2 स्थान आगे आएगा, यानी 7 और 0 के आगे। तो इसका आंसर आया हमारा 2.07। अब 5 का भाग देना है 0.80 में। ठीक है, तो 5 का भाग समझ लो हमें किस में देना है? 80 में। तो 5 कम 5 कितना बचा? 3, 30 हो गया। 5 छक्के 30। तो 2.2 स्थान आगे आएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 स्थान आगे था। तो ये आया हमारा 0.16। ठीक है, अब सेकंड वाला है, ज्ञात कीजिए। अब हमें इस सेकंड वाले में क्या करना है? सब में किससे डिवाइड किया हुआ है? 10 से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड वाले में 100 से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले सेकंड वाला करते हैं। तो पहला वाला इसका 4.8 भागा 10। तो आपको मैंने पहले करवाया है कि अगर किसी के घर में क्या हो, जैसे 10 है, तो 10 में क्या है? 1 के अतिरिक्त 1 शून्य ज़्यादा है। ठीक है, 1 शून्य है इसमें, तो दशमलव क्या होता है? एक स्थान और आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कितना आएगा? अभी यहाँ था, फिर एक स्थान और आगे यहाँ आ जाएगा हमारे बाईं ओर, तो ये आएगा 0.48। ठीक है, फिर इसका तीसरा वाला 0.7 भागा 10। तो ये होगा 0.7/10। और इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, बताओ? एक स्थान इसमें पहले से है, तो हम क्या कर लेंगे? 1 0 अपनी तरफ से बढ़ाएंगे, तो 2.2 स्थान आगे आ जाएगा। तो ये हो गया 0.07। ठीक है, अब सिक्स्थ वाला है इसका 0.56 भागा 10। तो ये होगा 0.56/10। अब जो दशमलव है वो क्या होगा? पहले 2 स्थान आगे था, अब नीचे 1 और 0 हमारा है। ठीक है, तो दशमलव क्या होगा? एक स्थान और आगे बढ़ जाएगा, तो ये आएगा 5 है, तो पहले से था, और 2 स्थान इसमें है, तो 1 0 हम अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, तो ये आएगा 0.056। ठीक है, अब थर्ड वाला है इसका, थर्ड का पहला वाला है 2.7 भागा 100। ठीक है, तो जैसे हमने ये सेकंड वाला किया, ठीक उसी के जैसा होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि इसमें क्या है? जो हर है, हर में क्या है? 100 है, यानी 1 के अतिरिक्त 2 शून्य है, तो इसमें दशमलव 2 स्थान और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें दशमलव 1 स्थान आगे था, तो इसमें 2 और स्थान बढ़ जाएगा, यानी ये 7 हो गया 2, और हमें 1 0 की आवश्यकता होगी, और यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो ये होगा 0.027। ठीक है, इसी प्रकार
इसका दूसरा वाला है 0.3 भागा 100, तो ये हो जाएगा 0.3 बट्टे 100 और 2.2 स्थान और आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो क्या है, एक ही स्थान है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 0 अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, तो 0.03, तो यह आया आंसर हमारा 0.003। ठीक है बेटा। फिर है इसका थर्ड वाला 0.78 भागा 100, तो 0.78 बट्टे 100, तो इसमें 2.2 स्थान पहले से आगे है और आंसर में 2 स्थान और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें हर में क्या है, 100 है। ठीक है, तो हमने 2 0 अपनी तरफ से बढ़ा दिया और ये 7 8, तो इसका आंसर आया 0.0078। ठीक है, फिर इसका फिफ्थ वाला 23.6 बट्टे 100। इसमें बताओ बेटा क्या आएगा इसका आंसर। दशमलव पहले एक स्थान आगे है, फिर नीचे 2 0 हैं, तो यानी 2.2 स्थान और आगे बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना होगा, दशमलव हमारा 3 स्थान आगे बढ़ जाएगा, तो ये होगा 0.236। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ज्ञात कीजिए। पहला वाला है 7.9 भागा 1000। इसमें क्या है, इसके हर में क्या है, एक के अतिरिक्त 3 0 है, तो दशमलव क्या होगा हमारा 3 स्थान और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले इसमें एक स्थान आगे था, 7.9 में एक स्थान आगे था, अब टोटल 4 स्थान आगे बढ़ जाएगा, तो यानी 2 अंक तो इसमें पहले से है, तो 2 0 हम अपने तरफ से बढ़ा लेंगे, तो ये इसका आंसर आया 0.0079। ठीक है, इसी प्रकार इसका तीसरा वाला है 38.53 बट्टे 1000। अब 2 स्थान इसमें पहले से था, 1 2, तो इसके आंसर में जो दशमलव टोटल कितने स्थान आगे बढ़ जाएगा, 5 स्थान आगे। ठीक है, तो 4 अंक इसमें है, 3 8 5 3 और 1 0 हमने अपनी तरफ से बढ़ा दिया, तो इसका आंसर आया 0.03853। ठीक है, अब इसका फिफ्थ वाला है 0.5 बट्टे 1000। अब इसमें तो एक ही स्थान है, तो हम क्या करेंगे, 3 0 अपनी तरफ से बढ़ाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 0.005। ठीक है बेटा, बस ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बस ये देखना है कि उसके हर में कितने जीरो हैं और उसे सॉल्व हमें कैसे करना है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, बाकी आप कर सकते हो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। पहला वाला है 7 भागा 3.5। ठीक है, तो इन्हें देखते हैं ये कैसे करने हैं। तो 7 भागा, तो जो ये है 3.5, ये पहले कैसा रहा होगा, क्योंकि इसमें एक स्थान आगे दशमलव है, तो यानी ये रहा होगा 35/10। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने कैसे किए थे, आपको आगे वाले प्रश्न में मैंने बता रखा है। क्योंकि भाग तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो ये बाद वाली भिन्न होती है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये कितना होगा, 10/35। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है इससे, 7 का भाग 35 में जाता है, तो इसको भाग दे दो, 7 कम 7 और 7 पंजे 35। फिर 5 का भाग 10 में जाता है, तो 5 कम 5 और 5 दूनी 10। तो इसका आंसर कितना आया, कितना आया बेटा, इसका आंसर बताओ कितना है, 2 कम 2। ठीक है, इसका आंसर आया हमारा 2। फिर है इसका थर्ड वाला 3.25 भागा 0.5। ठीक है, तो जो हमारी दशमलव संख्याएं हैं ये पहले हमारी इस रूप में होंगी, 325/2 स्थान आ गया दशमलव, तो बट्टे 100, एक स्थान होगा तो बट्टे कितना होगा, 10, तो ये होगा 5/10। अब फिर क्या होगा, 325/100 और ये क्या होगा, गुणा 10/5। अब 0 से ये 0 घटा, फिर 5 का भाग इसमें देंगे, 5 कम 5, 5 छक्के 30, 2 बचा 25 हो गया, तो 5 पंजे 25, तो ये आया हमारा 65/10
तो इसका आंसर आएगा, तो उसका क्या होगा, दशमलव किस स्थान आगे आएगा, 1 0 है तो दशमलव 1 स्थान आगे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6.5। ठीक है बेटा। फिर है इसका फिफ्थ वाला 0.5 भागा 0.25, तो ये इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो ये कैसे होगा, 5/10 भागा 25/100। ठीक है। फिर 5/10 भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा और ये भिन्न उल्टी हो जाएगी, 100 कितना होगा 25। तो अब देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 5×5 = 25। ठीक है। फिर 5 भाग 10 में जाता है, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर आया हमारा कितना, 2। ठीक है। अब इसका सिक्स्थ वाला 7.75 भागा 0.25। ठीक है। तो इसको हम लिखना कैसे ले सकते हैं, इसको हम 775/100 भागा 25/100। ठीक है। अब जो बाद वाली भिन्न है वो क्या हो जाएगी हमारी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, तो ये होगा 775/100 गुणा 100/25। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 के बाद इसमें देंगे तो 25 से कम 25, 25 तिया 75, कितना बचा, 2 बचा, फिर 25 हो गया, अब 25 से कम 25, तो इसका आंसर आया हमारा कितना, 31। ठीक है। अब इसका 8th वाला पार्ट 37.8 भागा 1.4, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 378/10 भागा 14/10, फिर बराबर 378/10 गुणा 10/14। ठीक है। ये भाग हमारे गुणे में बदल जाएगा और ये वाले भिन्न का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 14 भाग देंगे 378 में, 14 कम 14 और 14 दूनी 28, कितना बचा, 9, 98 हो गया और 14 7 98, तो इसका आंसर आया हमारा कितना, 27। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक गाड़ी 24 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, यानी 24 किलोमीटर में वो गाड़ी जाती है हमारी 43.2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना जाएगी, यानी हमें क्या करना है, उसे बांटना है। तो बांटने को हम गणित की भाषा में क्या कहते हैं, भाग, यानी हमें 24 का भाग किस में देना है, 43.2 में। ठीक है। तो करते हैं इसको, तो हम लिखेंगे 43.2/24। ठीक है। तो 24 का भाग देते हैं इसमें, 24 का भाग देना है 43.2 में। ठीक है। तो 24 भागा 432 कर लेते हैं, 24 से कम 24, कितना बचा, 19, 24 में 19 के बाद में जाता है 2 उतार लो, फिर 24 8 करो जरा, 8 को 32, 3 8 में 16, 3 19, तो ठीक है। तो कितना है 18, तो यानी कितना आएगा, 0.1 स्थान आगे होगा, तो 1.8 किलोमीटर, यानी वो गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है। तो ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो आपके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा।